आज की कहानी है दोस्ती की मिसाल। पुराने समय की बात है। दो घनिष्ठ मित्र थे, बड़े ही बहादुर। गांव के लोग दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे। उनमें से एक ने अपने राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने राजा को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिलाऊं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा कि महाराज, मैं इसकी जमानत देता हूँ, अगर ये लौट कर नहीं आए तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा हैरान रह गया, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। राजा ने यह सोचकर उसे गांव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का टाइम दिया गया। नौजवान चला गया और उसने देखा कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वो आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं, और उस नौजवान को भी चोट आई और इसी वजह से उसे आने में देरी हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र नहीं आए ताकि वो अपने दोस्त के काम आ सके। तय समय पूरा हो जाने के बाद मित्र को फांसी पर लटकाया जाने वाला था कि दूसरा दोस्त आ पहुंचा और उससे कहा, मित्र, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। पहले मित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद तो पूरी हो गई है। तो नौजवान ने कहा, हाँ, लेकिन ये मेरी सजा है, इसलिए मुझे इसे सहन करना है। तुम अपने घर जाओ। दोनों मित्रों की इस बहस को राजा देख रहा था तो उसकी आंखें डबडबा गई और उसने दोनों को बुलाकर कहा, मैंने तुमको माफ कर दिया है और तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। उसके बाद बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और जब ऐसे रिश्ते एक बार बन जाए तो उन्हें निभाना चाहिए। ऐसे ही अटूट रिश्ते माता पिता और बच्चों के बीच होते हैं, पति पत्नी के बीच होते हैं, भाई बहन और दोस्तों के बीच होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की डोर को टूटने मत दीजिए और सभी के विश्वास को बनाए रखिए। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।